नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही जरूरी रेलवे स्टेशन की, रायगढ़। अब ये सिर्फ ट्रेनों के आने जाने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। एक ऐसी कहानी जो इसके पूरे भविष्य को बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रायगढ़ बस एक मामूली सा स्टेशन है या फिर ये पूरे इलाके के लिए भविष्य का एक नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा है। चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये रायगढ़ स्टेशन है क्या, और इंडियन रेलवे के बड़े से मैप पर इसकी जगह कहाँ है? तो देखिए, रायगढ़ स्टेशन पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और अगर जोन की बात करें तो ये आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर, जिसका डिवीजन है बिलासपुर। सुनने में ये शायद थोड़ी टेक्निकल जानकारी लगे, पर यही चीजें इसे इंडियन रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बनाती हैं। और हाँ, एक काम की बात, इसका स्टेशन कोड है RIG। बस ये 3 अक्षर ही रेलवे की दुनिया में इसकी पहचान है। फिलहाल इस स्टेशन पर कुल 3 प्लेटफॉर्म्स है, मतलब यहाँ से गुजरने वाली पैसेंजर और मालगाड़ियों का अंदाजा इसी से लग जाता है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब जरा देखते हैं कि जो लोग रोज यहाँ से सफर करते हैं उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं। मतलब जो जरूरी चीजें होती हैं ना, जैसे वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, टॉयलेट्स, खाने पीने के लिए छोटे मोटे स्टॉल, वो सब यहाँ हैं। और हाँ, अगर कोई अपनी गाड़ी से आता है तो पेड पार्किंग का भी इंतजाम है। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि स्टेशन सबके लिए एक्सेसिबल है। मतलब यहाँ दिव्यांगजनों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। व्हीलचेयर के लिए रैंप, अलग पार्किंग और टॉयलेट्स, ये सब सुविधाएं मौजूद है। ये वाकई एक बढ़िया कदम है। चलिए, सुविधाओं की बात तो हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये स्टेशन पूरे देश के रेलवे नेटवर्क के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, रायगढ़ स्टेशन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। ये इंडिया की सबसे बिजी रेलवे लाइनों में से एक, हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर पड़ता है। सोचिए, ये लाइन कितनी अहम है, और इसी वजह से ये स्टेशन देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल निभाता है। अब इस मेन लाइन पर होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ से कनेक्टिविटी जबरदस्त है। बिलासपुर, रायपुर, नागपुर तो हैं ही, साथ ही मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के लिए भी यहाँ से सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। यही चीज़ इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बनाती है। और तो और, गोंडवाना एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, ये सब बड़ी और नामी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। ओके, तो ये तो हो गई सारी ऑफिशियल बातें, लेकिन असली कहानी तो वो लोग बताते हैं जो रोज यहाँ से आते जाते हैं, यानी कि पैसेंजर्स। तो चलिए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। अगर गूगल मैप्स पर देखें तो लोगों ने इसे 5 में से 3.8 की रेटिंग दी है। मतलब ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, बेहतर होने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। लोगों के जो रिव्यूज हैं वो भी काफी मिले जुले हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि स्टेशन पर साफ सफाई अच्छी रहती है और पोर्टर भी काफी हेल्पफुल है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से बाहर धूल और गड्ढों की भी काफी शिकायतें हैं। तो ये है आज की असलियत। और बस यहीं से कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि अब इस स्टेशन को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। चलिए उसी पर एक नजर डालते हैं। ये जो सारा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाना, उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देना। तो रायगढ़ के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट जैसा दिखने वाला एंट्रेंस, साथ ही स्टेशन पर एकदम चमकदार, एनर्जी बचाने वाली लाइटिंग और भी बहुत सारी मॉडर्न सुविधाएं जो सफर के पूरे एक्सपीरियंस को बदल देंगी। और ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो रहा है। इसका असली मकसद उन सारी दिक्कतों को दूर करना है जिनकी शिकायत लोग अभी कर रहे हैं, ताकि यहाँ से सफर करने का अनुभव सच में एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या एक मॉडर्न स्टेशन एक बेहतर सफर की गारंटी है? खैर, ये बदलाव रायगढ़ स्टेशन के लिए यकीनन एक नए दौर की शुरुआत तो है ही, और इसका असली असर कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।